यही है बंदगी अपनी कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। श्रद्धा भाव से, सम्मान से अपने आप उनका नाम आते ही हमारी गर्दन झुक जाती है। ऐसी महान विभूति उनकी पुण्य स्मृति में श्री रामदास राठी मेमोरियल ट्रस्ट वर्ष पर्यंत विभिन्न सेवा प्रकल्प और कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। साधुवाद के पात्र हैं आदरणीय किशन जी भाई साहब और पूरा ये परिवार, राठी परिवार, जो सब बाबू जी की स्मृति में इतने सुंदर आयोजन। मैं आप सब समझ रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति, 76 वर्ष का इतिहास है राजस्थान विश्वविद्यालय का, और उसमें जो प्रथम महिला कुलपति जो बनी है, सबसे पहले हम उनका सम्मान करेंगे। मैं आग्रह करूंगा नमस्कार। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान प्रोफेसर अल्पना जी कटेजा का जीवन चरित्र पढ़ने का। सर अल्पना जी कटेजा पहली महिला है जो 76 वर्षों के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति बनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय से आप 2009 से कार्यरत है। आपने प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हुए अलग अलग पदों पे दायित्व निभाया है, जिसमें है प्रिंसिपल महारानी कॉलेज है और आपके 50 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। चूंकि आप पूर्व में आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं JNU यूनिवर्सिटी में भी कार्य कर चुकी हैं। आपका सौम्य स्वभाव एवं सरलता के कारण हर आदमी जो आपसे मिलता है प्रभावी हो जाता है, और जिस पद पे आप स्वागत और अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय किशन जी राठी साहब और कृष्णा जी राठी कृपया पधारें और ये सम्मान की ये ट्रॉफी और अभी तो युग है, हालांकि हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाएं सदैवी रूप में परम सम्माननीय माना गया है। और अभी एक मिनट ऐसे रखना, होगा कैमरा नहीं चल रहा, सब चल रहा चला भाई। और अभी तो आ गया संसद में महिला शक्ति वंदन तो आपका आज सम्मान हो रहा है, तो अपनी कुछ उद्बोधन हम सबको दे, हम सबको प्रेरित करने के लिए। आदरणीय अरोड़ा जी, मुख्य अतिथि कार्यक्रम के और सम्मानित मंच, मुझे बहुत शॉर्ट में बोलने को कहा गया है, तो आगंतुक अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगी। बहुत अभिभूत हूँ, मतलब ये पहला सम्मान समारोह है जिसमें मैं आई हूँ यहाँ पर। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। और आपके पिताजी का पावन स्मरण करते हुए आपने ये कार्यक्रम किया, तो मुझे ये लगता है कि इस समय युवा पीढ़ी को ये संदेश देना बहुत ही समाचीन है कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सम्मान करें। आपने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी कि मैंने जीवन में किसी और को गुरु नहीं बनाया, मैंने अपने पिता को गुरु माना। तो ये जो आज युवा पीढ़ी जो संघर्ष में है, जिसको हम जनरेशन गैप के नाम देते हैं, तो ये संदेश बहुत बड़ा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शहर जिलाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा माहेश्वरी अत्यंत सक्रिय महिला नेत्री हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री घनश्याम जी लाडला बूंदी की सुपुत्री अनुराधा किशनपोल की मंडल अध्यक्ष व महामंत्री रह चुकी हैं। आप जयपुर जिला महेश्वरी महिला संगठन की मंत्री रही हैं। महेश्वरी महिला परिषद कार्यकारिणी सदस्य अनुराधा वैश्य महापंचायत जयपुर शहर प्रभारी भी हैं। आपके पतिदेव श्री राजा राम जी कचोलिया और पूरा परिवार आपको समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।
और कोई भी आयोजन होता है, किसी भी तरह का कोई भी चाहे सामाजिक आयोजन, उसको सफल बनाने में जुट जाती है। और न केवल स्वयं जुटती है बल्कि और भी सैकड़ों महिलाओं को साथ में अपने लेकर चलती हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजीव जी भाई साहब, जो मेरी गुड़िया इनके पास 2 साल तक रही ज्वेलरी डिजाइनिंग पार्लर अकेडमी से निकली, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे जैन साहब जो मेरे पिता तुल्य, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और माहेश्वरी समाज के हमारे डायमंड, नगीने, कोहिनूर कहूँ, यहाँ से ही मैं सब कुछ सीखी हूँ भाई साहब। आज जिस भी पद पर हूँ, इस माहेश्वरी समाज से जो मैंने अपना चरित्र निर्माण सीखा और मैंने अपनी ईमानदारी सीखी, वही मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं माहेश्वरी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्ण। टाइटल जीता है सुश्री शिवांगी सारडा ने और पूरे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। इस आयरन प्रतियोगिता में आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि कट ऑफ टास्क 15 घंटे 30 मिनट में पूरा करना होता है, जिसे शिवांगी सारडा ने 13 घंटे 47 मिनट और 23 सेकंड में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। और ये कितना टफ टास्क है, इसमें लगातार 3.2 किलोमीटर स्विमिंग, 3200 मीटर स्विमिंग, 1 घंटा 42 मिनट 12 सेकंड में उन्होंने कंप्लीट की। कंटिन्यूएशन में 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग, जो 6 घंटा 57 मिनट में 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग, और इसके साथ ही 42.4 किलोमीटर रनिंग, 4 घंटे 41 मिनट 18 सेकंड में पूरी की। इसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग लगातार नॉन स्टॉप करनी पड़ती है। इतनी जबरदस्त इसमें कैलिबर इसका देखिए आप, दिखने में इतनी कमलांगी ये शिवांगी, लेकिन कितना गजब का इसने परिचय दिया है। 19 अप्रैल 1993 को जन्मी शिवांगी सारडा महारानी गायत्री देवी स्कूल जयपुर की छात्रा रही है। ये बास्केटबॉल, क्रिकेट, पता नहीं कितने सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और बेस्ट वुमेन विकेट कीपर का अवार्ड मिला हुआ है। जयपुर में स्पोर्ट्स कैप्टन रही है ये एमजीडी स्कूल की, और राजस्थान की बास्केटबॉल टीम में अंडर 19 एज वर्ग में लगातार 3 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी का भी गौरव इसने प्राप्त किया है। आप इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस IPSC के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं 19 वर्ष आयु कैटेगरी में राजस्थान में नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रही हैं। भरा हुआ है, आप घर जाए इनकी पूरी ट्रॉफी से, और हाफ आयरन मैन का भी टास्क इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया था। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, एक लंबी चेन, लंबी पूरी लिस्ट है। एक बार जोरदार तालियां शिवांगी के लिए। विमल जी साथ आइए ना, अभी आइए आइए प्लीज। प्राउड फादर भाई शिवांगी और पूरे सारडा परिवार को। और इसके बाद आयरन मैन रहे हैं 2018 में टाटा मुंबई मैराथन, पिंक सिटी मैराथन 2019, AU जयपुर मैराथन 2020 और 2023। 2020 में पिंक सिटी स्टेडियम रन में 6 घंटे में 60 किलोमीटर रनिंग की इन्होंने। 2020 में जयपुर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल फेस्टिवल में बेस्ट रनर का अवार्ड मिला है इनको। और बॉर्डर रन जैसलमेर 2021 में 50 किलोमीटर का बॉर्डर रन में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। टाटा मुंबई मैराथन 2023 किया है इन्होंने अभी हाल ही में, और अभी गोवा मैराथन 2023 में भाग लेने के लिए गोवा पधारे हुए हैं। सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं, राधिका आ चुकी साथ में, हाँ प्लीज। बहुत बहुत बड़े गौरव की बात होती है, और आप सब जानते हैं कि किस तरह का यह चुनाव होता है। MLA और MP से कम नहीं होता माहेश्वरी समाज जयपुर का चुनाव। इस बीच में आदरणीय केदारमल जी भाला साहब को 2022 में माहेश्वरी समाज जयपुर का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, भारी बहुमत से आप निर्वाचित हुए, और अभी निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। माहेश्वरी समाज जयपुर के गौरव और कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। आप लोग सब पास पास आए ना। आदरणीय घनश्याम जी सोनी साहब भी प्राचार्य रहे हैं माहेश्वरी विद्यालय तिलक नगर के। श्री मनोज जी मुंडड़ा कृपया पधारें।
जनप्रिय समाजसेवी मनोज जी का जन्म 13 जून 1965 को माहेश्वरी समाज के संरक्षक स्वर्गीय श्री एल.एन. मुंदड़ा जी एवं श्रीमती चंद्रप्रभा मुंदड़ा जी क्या हुआ। मूल निवास स्थान जोधपुर है। समाज सेवा आपको विरासत में अपने स्वर्गीय पिताजी श्री एल.एन. मुंदड़ा पर चलकर गत 31 वर्षों से समाज में सक्रिय योगदान दे रहे हैं मनोज जी। आप समाज के युवा संगठन माहेश्वरी नवयुवक मंडल में सत्र 1992-94 में संयुक्त सचिव, 94-95 में सचिव और 95-99 में 96-99 में अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। श्री माहेश्वरी समाज जयपुर में सत्र 2005-8, 2008-12, 2019-22, 2022-25 में कार्यकारिणी सदस्य के साथ ECMS के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं के भवन समन्वय, MPS इंटरनेशनल विद्यालय भवन निर्माण समिति के सचिव, MHS स्कूल के भवन मंत्री, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन अभिनंदन के प्रथम निर्वाचित प्रबंध समिति के चेयरमैन रहे हैं और इन्हीं के साथ ही जो संयुक्त सचिव पद, संयुक्त मंत्री पद पे जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे श्री ब्रजमोहन जी बाहिती को मैं अब आमंत्रित करता हूं। रिटायर्ड AGM ICICI बैंक, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 2003 में ऑल इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में भारत विकास रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2011 में महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बैंकर्स बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफी से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें, जब आप ICICI बैंक में कार्यरत थे। आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, जिला स्तरीय कैरम चैंपियन, प्रेसिडेंट और बहुत पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। और अब जिस शख्सियत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं वो है श्री संजय जी बियानी। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंतर्गत संचालित 15 कॉलेजों के निदेशक 53 वर्षीय डॉक्टर संजय बियानी, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शैक्षणिक योग्यताओं में अत्यंत समृद्ध संजय जी बियानी की क्वालिफिकेशंस पर आप नजर डालें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA है, LLB, LLM, PhD, PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजी तथा PG डिप्लोमा इन योगा एंड थेरेपी, ये है आपकी क्वालिफिकेशंस। 10 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, जिनमें भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत इनका हो रहा है। अष्टावक्र गीता से अपने जीवन को हम कैसे विकसित करें, संजय बियानी के नजर से नीतू प्रशंसा पत्र 2022, जिसमें प्रमुख इनको अवार्ड मिल चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और इनके बड़े भ्राता राजीव जी बियानी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। की एक अलग ही छवि है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 शब्द तो हमें भी अवसर दें सुनने का। मैं सबसे पहले आपके अंदर बैठे हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और मैं सबसे पहले अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे सबसे वरिष्ठ जैन साहब, काबरा साहब, अरोड़ा साहब, आप जो वाइस चांसलर मैम है, मैम का हमेशा कॉलेज के प्रति महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा स्नेह मिला। मैं उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं भाला साहब को, राठी साहब में एक विशिष्ट गुण देखता हूँ और विशिष्ट गुण ये है कि सबको जोड़ देते हैं। जैसे नाम इनका कृष्ण है, चाहे दोनों तरफ सेना आ जाए पर कृष्ण से उनको जोड़ ही देते हैं। तो आइए हम इनके इस जोड़ने वाली शक्ति को नमन करें, उनको धन्यवाद दें। और मुझे लगता है कि वास्तव में कृष्ण को जो अगर हम समझ जाएं तो हम पूरी दुनिया को डील करना सीख जाते हैं, क्योंकि जन्म ही मथुरा में होता है और हमारा किसी का जन्म कैद खाने में नहीं हुआ, पर एक ऐसे शिशु जिसका जन्म ही कैद खाने में होता है और जो सबसे प्रिय, जो माँ के बाद में मामा का नंबर होता है, वही उनके शत्रु होते हैं। मुझे लगता है ऐसे जीवन से जब संघर्ष करके हम निकलते हैं तब हम तबते हैं। इसलिए अगर जीवन में अगर हम सब लोग कोई मुकाम हासिल किए तो हम पीछे झांक कर देखें तो उसके पीछे हमारा संघर्ष ही बोलता है। तो अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमारे को संघर्ष करने को मिलता है। तो संघर्ष ही हमारा गहना है और संघर्ष ही हमारा जो है वो ज्ञान है और वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। पर इस अवसर पर मैं ये बनना चाहता हूँ क्योंकि आप अभिभावक भी है, आप पिता भी, आप में से माँ भी है और महिला शक्ति भी यहाँ बैठी है। मुझे बहुत अध्ययन करने के बाद एक बात समझ में आई, जीवन में कोई सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे अमूल्य चीज़ है, वो हमारा प्रेम है।
और प्रेम जब हो जाता है तब हमें सब में हम टिकने लग जाते हैं। कृष्ण शायद कुछ इसी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। उन्हें किसी से भी घृणा नहीं है, उन्हें शिशुपाल से भी घृणा नहीं है, और वो सबको अपने में समा लेना चाहते हैं और सबको अपने में समा लेना चाहते हैं, खुद सब में समा लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है प्रेम हमारे को पूरी दुनिया में एक बना देता है। प्रेम हमारे अंदर प्रसन्नता ला देता है। हमारे को अच्छी गाड़ियाँ मिली है क्योंकि मेरे को यहाँ सारे संपन्न लोग दिखाई दे रहे हैं, और महेश्वरी समाज हो तो संपन्नता तो होगी वहाँ पे। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे मकान, अच्छे साधन सबके पास है, पर एक शांत मन भी अगर अच्छा हो, अगर जीवन में प्रेम भी हो, तो हमें लगता है कि मैं एक शानदार जीवन की तरफ बढ़ गए। तो एक ऐसा एक तरकीब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे आप अपना मूल्यांकन भी कर लें, और चाहता हूँ कि उसको अपना भी लें। घरों में अगर ये बेशकीमती चीज़ हुई तो मुझे लगता है हमारे को वो सब अपार खुशियाँ मिल जाएगी जो जिसके लिए हम एलिजिबल है। एक शब्द है जो मैंने जापानियों से सीखा। जब मैं जापान गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक बार भी पिछले मैं 6 महीने रहा, तो 6 महीने मुझे एक बार भी हॉर्न की आवाज़ नहीं आई। वहाँ हॉर्न बजाना भी क्राइम है। वहाँ ऐसा लगता है कि अपराध कर लिया कोई हॉर्न बजाया, तो अशांत कर दिया किसी के मन को। तो मुझे लगता है कि एक जो सबसे बेशकीमती बात है, जिससे हमारे जीवन में सब खुशियाँ आ जाती है, प्रेम आ जाता है, करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, वो एक शब्द है जिसे हमारे अंदर बैठा हुआ कृष्ण जग जाता है, हमारे अंदर की ऊर्जा बाहर निकल आती है। ये शब्द हम जितना इस्तेमाल करेंगे, जापानी करते रहें, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हमें अपनी भाषा में बोलना है, पर मुझे लगता है हमारा भाव शरीर सबसे पावरफुल है। अगर भाव अच्छा है तो हमारा शरीर भी अच्छा हो जाता है। ये शब्द है थैंक यू एंड थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो चीज़ें हमारे को मिली है, चाहे माँ बाबू जी, हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर, जॉब, बिजनेस, अगर हम इनको देते हैं तो हमारा ध्यान नेगेटिविटी से हट जाता है और पॉजिटिविटी में आ जाता है। तो मुझे लगता है हम सब लोग सकारात्मक ऊर्जा को बना सकते हैं, और चाहे तो हम अपने अंदर बैठे दानव को भी, जब आलोचनाएं करते हैं तो दानव निकलता है, और जब धन्यवाद देते हैं तो देवता निकलते हैं हमारे अंदर से। तो अगर हम इस कृतज्ञता को अपने घरों में भी देख लें, हमारे बच्चों में कितनी कृतज्ञता है, और हम हमारे में भी देख लें, तो हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर, जॉब, बिजनेस सब बेतहाशा मिलेंगे। मैं पुनः महेश्वरी समाज के उन सब शानदार कार्यों को नमन करता हूँ जो एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने जयपुर में स्थापित किए, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। और उसका पीछे कारण है वो ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो महेश को मानते हैं, जो महेश जो ध्यान सिखाते हैं। और मुझे लगता है ध्यान से होश आता है, और होश से सारे काम सिद्ध जाते हैं। बहुत ज्ञानी नहीं होंगे, पर जो भी समाज में देखेंगे सभी लोगों की हाइट भी हमारी कम ही है, लेकिन हम सब लोगों का डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़ी है। तो मैंने कल एक बात सीखी कि जब आप अच्छा सुनते हैं, सुनना कितना ज़रूरी है, जब अच्छा सुनते हैं तो अच्छा सोचते हैं, तो अच्छा सोचते हैं तो अच्छा समझते हैं, अच्छा समझते हैं तो अच्छा करते हैं, और अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है पूरे मैनेजमेंट और पूरे लीडरशिप का अगर कोई सारांश है तो वह निर्णय लेना, और निर्णय लेने के लिए हाँ और ना दो में से एक ही शब्द बोलना पड़ता है। वो समाज के आप सेक्रेटरी और बड़े पदाधिकारी में देख सकते हैं। आप सब में बैठे ईश्वर में नमन कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, और 1975-76 में आप राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष तथा वेस्ट जोन के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तथा NSUI के विभिन्न पदों पर रहे राजीव जी अरोड़ा ने मॉस्को में हुए वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जयपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से आप बहुत से सेवा प्रकल्प और आयोजनों में संलग्न हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि श्री राजीव जी अरोड़ा को जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और मैं बड़ा इतनी राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद आपने आज समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मनोज जी मुंडरा महेश्वरी समाज के माननीय महामंत्री माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। श्री सत्यनारायण जी, केदार जी भाई साहब, श्री सत्यनारायण जी काबरा, घनश्याम जी सोनी और किशन जी राठी साहब ये सम्मान चिन्ह भेंट करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आज का शुक्रिया, और हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आपके इसके तालियों साथ में कहूँगा। राजस्थान सरकार श्री अशोक जी गहलोत, जिनके OSD हैं आदरणीय फारूक अफरीदी साहब, इनका एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने एक संदेश भेजा है। आज सम्मान प्राप्त करने वाले महानुभावों के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, अनुभव और उपलब्धियों से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। आशा है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा के मुख्य महानुभावों को इसी तरह
कि सेवा के क्षेत्र में आगे आने की दृष्टि से अनुकरणीय होंगे। शिक्षा में आगे चलते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच श्री अनिल जी ताक साहब हैं जो DGM SBI दिल्ली पूरा इनफैक्ट पूरा इंडिया प्लस NIIT से भी आप संबंधित हैं और एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र रनिंग एडवाइज़र। मैं चाहूँगा कि आप आएँ और माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन अभिनंदन के मानद सचिव श्री महेश जी साबू, महेश जी हैं पट्टा उड़ाकर। बहुत धन्यवाद अनिल जी ताक साहब अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकालने के लिए और हमें देने के लिए। बहुत धन्यवाद ठीक राठी साहब का बहुत धन्यवाद। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी जी मुर्मू जी ने आपको अपनी करीबन 35 वर्षों की निष्ठावान सेवा के लिए अवार्ड भी दिया है। बहुत धन्यवाद नीरज जी, आप हम सबको ये प्रेरित कर रहे हैं कि इस तरीके से अपने क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो मेडिकल हो। आज हमारे बीच अल्पना जी भी हैं, तो वो भी उन्होंने भी अपने हिसाब से बहुत संघर्ष किया है और इसी प्रकार से आपका भी बहुत धन्यवाद नीरज जी। हम आपके आभारी हैं, पूरा समाज 36 कौम पूरी आपके आभारी और महेश्वरी समाज विशेष रूप से आपका आभारी। धन्यवाद। सरकार ये एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और मानसरोवर में निवास है इनका, आपका आभार। इनको तो माता जी पहने कि बहुत ही पारिवारिक संबंध है राठी परिवार से। हेलो, आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैंने श्री राजीव जी अरोड़ा से एक बात शेयर करी कि अपन वहाँ कर रहे हैं और मेरी इच्छा है चाचा जी को एक कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे सकते हैं क्या। उन्होंने मुझे सर्च स्वीकृति दे दी और ये बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है राजीव जी की प्रेरणा से कि मैं ये रामदास राठी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक छोटी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन बस गुस्ताखी तो गुस्ताखी, चाचा जी मुझे कृपया माफ करें। डॉक्टर के जैन का जन्म 4 अप्रैल 1934 को जयपुर में स्वर्गीय गोविंद राम जी जैन एवं श्रीमती मानबाई के घर हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा जयपुर के महाराजा कॉलेज से पूर्ण की। विद्यार्थी जीवन के दौरान आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तथा इसी दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया के निकट आए। आपने नीदरलैंड ओपन कल्चर विश्वविद्यालय से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर अपने शोध के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त की है। गलीचों के अपने पारिवारिक व्यवसाय के अतिरिक्त आप शेयर प्रतिभूतियों के साथ औद्योगिक वित्तीय प्रबंधकीय परामर्श में भी रुचि रखते हैं। डॉक्टर जैन ने जयपुर स्टॉक एक्सचेंज की जयपुर में स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के अनेकों बार अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण जी के कर कमलों से राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान विगत 55 वर्षों से राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहले मानस महासचिव तत्पश्चात अध्यक्ष के रूप में अपने निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य के उद्योग व्यापार वाणिज्य के विकास में आपका अद्वितीय योगदान रहा है। डॉक्टर जैन राजस्थान चैम्बर के अतिरिक्त केंद्र व राज्य की विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के भी सदस्य हैं। साथ ही साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ भी जुड़े हुए हैं तथा समाज के उद्यान में विभिन्न कार्यों में आप अमूल्य योगदान रहा है। एक बात और विशेष रूप से बताना चाहूँगा, जब मैं चाइल्डहुड में था, अपने कार्य क्षेत्र के लिए दिल्ली गया था, तब सर्वप्रथम मेरी सन 68 में डॉक्टर जैन साहब से मुलाकात हुई थी। तब से मैं इनको चाचा जी कह रहा हूँ। मेरे पिताजी और हमारे हरिनारायण जी राठी एक थे, उनके ये पारिवारिक मित्र थे और आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि शायद मैं छोटा सा एक कर्जा चुका रहा हूँ जब जो 68-9 में इन्होंने मेरे को ज्ञान दिया था उसका। तो मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये इसको स्वीकार कर मुझे अनुग्रह प्रदान करे और रामदास राठी चैरिटेबल ट्रस्ट का मान बढ़ाए।
रामदास हकदार है इस सम्मान के। ये सम्मान बहुत छोटा है आपके व्यक्तित्व के हिसाब से। सदैव उपलब्ध रहते हैं, हमें कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, कभी भी उनके मार्गदर्शन की किसी भी काम के लिए। तो जरूरी नहीं कि इंसान प्यार की मूर्त हो, सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। इंसान तो वही इंसान होता है जो तब आपके साथ हो। आदरणीय डॉक्टर के.एल. जैन साहब को आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो सौभाग्य हमारा। मैं वहीं से बोलूंगा। स्वर्गीय श्री रामदास जी राठी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधार कर इसका गौरव प्रदान करने वाले श्री राजीव जी अरोड़ा, जिनकी कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब परिचय करा रहे थे तो शायद एक कड़ी और भूल गए। ये राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख मुख्य सलाहकार और इनकी सलाह से चैम्बर ने काफी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। ये हमारे मानद संरक्षक भी हैं और चूंकि शिक्षा से संबंधित आदरणीय स्वर्गीय श्री रामदास जी राठी रहे हैं, उनके इस पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति और महिला कौन हो सकता है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय या पधारी हैं। इस संस्था के फाउंडर स्वर्गीय रामदास जी के पुत्र श्री किशन जी और उनके पुत्र वधु कृष्णा सखे का जोड़ा उस कार्यक्रम को और गति देने के लिए जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज के श्रेष्ठ आदरणीय केदार जी बाला, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो इस प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे थे, आदरणीय श्री मुंद्रा जी, समाज के विशिष्ट जन जिनका सम्मान हुआ, जिन बहनों का सम्मान हुआ, और हमारे अजी भी यहाँ हैं, साथ चले गए, और प्रेस को किस प्रकार सकारात्मक टिप्पणियां करनी चाहिए, उसके प्रमुख प्रणेता आफरीदी साहब। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि रामदास जी राठी मेरे मित्र भी रहे हैं और मेरे पुत्र से वो बहुत स्नेह करते थे। मेरा पुत्र भी विश्वविद्यालय में पढ़कर उत्तीर्ण हुआ और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षण हुआ वो भी जब ये माहेश्वरी स्कूल दादियों के नौरे में चलता था, तो वहां से पहला, दूसरा, तीसरा वहीं से मैंने विद्या अध्ययन किया। मुझे गर्व है इस बात का कि माहेश्वरी हो या काबरा साहब हो, इनसे पहले भाईटी जी हो, अन्य जितने मुझे मालूम है, मैं बहुत से जुड़ा रहा हूँ। अब मुझे मालूम है स्वर्गीय सुखाड़ा जी का मेंशन अभी श्री किशन जी ने किया था। ये आपको जो आज स्कूल का प्रांगण है, ये उन्हीं की देन है। स्वर्गीय सुखाड़ा जी ने, मुझे याद है वो दिन दिल्ली में इसका ऑर्डर किया था, भीखाबाई ने उसका तत्परता से इनको रिलीज करके वो जमीन दी थी और वो भी फ्री दी। आज भी हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कल परसों ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत से शिक्षण संस्थाओं को जमीन आरक्षित दर से कम रेट के ऊपर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया। शिक्षा सबको मिले, इस हेतु राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया। आपका स्कूल भी उसमें आता है। अब वहां से गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मैं बालाजी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्वर्गीय रामदास जी राठी ने पूरा अपना जीवन डेडिकेट किया एजुकेशन को।
उनकी पुण्यतिथि में आज अगर संभव हो आपकी कमेटी मान जाए तो 2 गरीब बच्चों को तो पिछड़े वर्ग के हो उनको हम मुफ्त शिक्षा दें, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं समझता हूँ आपकी शिक्षा समिति इस बात को मानेंगे भी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसे पूरा संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए किया हो। एक और बात खुशी की बात है कि महेश्वरी स्कूल में या बिहारी कॉलेज में केवल जाति विशेष ही पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब जाति के लोग, सब विद्यार्थी वहाँ विद्या अध्ययन करते हैं, ये बहुत खुशी की बात। आदरणीय अरोड़ा जी का आपने सम्मान भी किया, उन्होंने मुख्य अतिथि आने का ग्रहण भी किया, पर प्रभु इनको, इनकी पार्टी चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी बनाए और हम सब भी इनकी मदद करें, तो मेरे ख्याल से आज इनका मुख्य अतिथि के रूप में आना श्रेष्ठ कर रहेगा, ऐसा मेरा एक प्रार्थना है। और ये और गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं किया है। अब जब श्री गणेश हमारे गवर्नर साहब ने सर्च कमेटी में 3 दाम गए और उन्हें मातृशक्ति को चुना, कलराज मिश्र जी का भी बहुत बहुत साधुवाद, शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने ऐसी महिला को चयनित किया वाइस चांसलर के लिए जिनका स्वभाव सरल है, व्यवहार स्नेहिल है, सहज इनसे मिल सकना संभव है, सहज दया भी है, समन्वय के साथ काम करने वाली महिला है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में अर्थशास्त्रियों में इनकी प्रमुख रूप से गिनती होती है। मेरा सौभाग्य रहा है बहुत सी मीटिंगों में, बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इनके साथ वार्ता करने का अवसर मिला है और इनके विचार आज की जो गुणवत्ता है शिक्षा में, और खासकर इकोनॉमिक्स ने जो मापदंड लिए हैं, और इकोनॉमिक्स आज इकोनॉमी देश की कहाँ जा रही है ये इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से ज़्यादा बता सकते। हम जिस जीडीपी की बात करते हैं या एसजीडीपी की बात करते हैं, उसको अगर सही मायने में समझा सकते हैं तो इकोनॉमिस्ट ही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के भी आर्थिक सलाहकार, मुख्यमंत्री जी के भी आर्थिक सलाहकार, राजीव जी भी सलाहकारों में से हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान आज औद्योगिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी अग्रणी, और दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसी पहल उन्होंने की है। आप अपने प्रोजेक्ट को जो आपने कंसीव किया, और ऐसे बहुत से करीब 2000 से अधिक इकाइयाँ उस एक्नॉलेज बेसिस के ऊपर चालू हो गई। लघु उद्योग जिसे MSME हम कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे केंद्र में उद्योग मंत्री थी, स्वतंत्र मंत्रालय उनके पास MSME का था, उन्होंने MSME एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट बनाया और उसके माध्यम से भारत में आज आपके बगैर सुने थोड़ी जा सकती। मैं बात में बोल दूँ, आप बोल। मैं तो श्री कृष्ण जी राखी में आज मुझे इस शुभ अवसर पे बुलाया। मैं स्वयं राखी साहब को, रामदास जी राखी साहब को जानता था, उनके पास जाके बैठता था थोड़े रास्ते में स्कूल के ऊपर। और आज बहुत सारे समाज के जनों को सम्मानित करा गया है, उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। ये जो सम्मान होता है ये आपकी उपलब्धियों का तो सेलिब्रेशन है, लेकिन मंच से सम्मानित होता है, प्रेरणा मिलती है। जब वो कह रहे थे कि कुछ बोलो, आप इनको सम्मान दे रहे थे, मैं राखी साहब को कह रहा था कि इनका काम बोल रहा है, इसलिए ये सम्मान इनको मिला है। मेरा क्या है कि 12:30 बजे मैं आप पिछले
3-4 वर्ष से देख रहे होंगे सारे टीवी चैनल पे, NDTV, ABP न्यूज़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भारत 24, सबके ऊपर राज्य सरकार के मिशन 2030 के ऊपर बातचीत हो रही है। और मैं राजस्थान सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को। अभी मेरा 12:30 बजे लाइव है, उनके फ़ोन लगातार मेरे आ रहे हैं। मैंने बोला था कि मुझे 12 बजे फ्री कर देना, लेकिन कार्यक्रम चलता रहता है, सब भावना रहते हैं। आपने मुझे बुलाया, सम्मानित करा, बहुत बहुत धन्यवाद। और KL जैन साहब को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, आज उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरी क्षमा करेंगे जल्दी। तो कहते हैं तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरु ने धर्म और ज्ञान दिया उसका मंगल होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। प्रोफेसर कटोच या मुझसे जो ही कुलपति, उनका बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ आभार। केदार जी भाला एक अच्छे अध्यक्ष हैं आपके, और सत्तान जी काबरा के लिए कुछ नहीं बोलूं तो अन्याय होगा। कल्चर दिया वो एक देखना लायक चीज। मैं बहुत से स्कूलों में जाता रहा हूँ, कॉलेजेस में जाता रहा हूँ, पर जिस ढंग का मैनेजमेंट इन्होंने प्रारंभ किया उसका अनुसरण दूसरों ने भी किया। केदार जी ने उसमें और जोड़ा। इसके लिए आपके समाज को और इनके नेतागिरी को, नेतृत्व को बहुत बहुत नमन करता हूँ। कमेटी जो है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर्गीय सम्मान्य श्री KL जैन साहब, वाइस चांसलर मैडम काबरा साहब, समाज अध्यक्ष श्री केदार जी भाला साहब, पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन जिनका मुझे सदैव सानिध्य मिला है, कुछ विद्यार्थी रहे जो आज जवान है, उनका स्नेह मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भावना के साथ रची साहब काम कर रहे थे, वही व्यक्तित्व यहाँ विराजमान है। मुझे सौभाग्य मिला था जिस समय राठी साहब पर एक पुस्तक लिखी गई थी, रामदास राठी व्यक्तित्व कृतित्व, वो मुझे लिखने का मौका मिला था। मैं राठी साहब के कार्यों का यहाँ उल्लेख तो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी श्रृंखला बहुत लंबी है। बताऊंगा, साइकिल पर हम चले, साइकिल से हम चले, अरे राठी साहब आप, अरे कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर हुआ तो स्कूटर से चले, और कार हुई तो कार से चले। और बच्चे की तरह हम लोगों को साथ रखा करते थे। गौशाला में पहुंचे तो गौशाला में साथ ले गए, और जब राजस्थान बोर्ड में पहुंचे तो बोर्ड में साथ ले गए। आदरणीय अजमेरा साहब विराजमान है, इनका भी इतना ही सहयोग हमें बोर्ड तक पहुंचाने में रहा और सदैव स्नेह रहा है। राठी साहब किसी व्यक्ति विशेष या छात्र विशेष के लिए नहीं रहे। उनके सामने कैसा भी व्यक्ति या कैसा भी बच्चा आया हो, उनकी धारणा यही रही कि इसकी हर तरह से मदद की जाए। मुझे याद है कि जिस समय आज जो दौर चल रहा है कोचिंग का, और शिक्षक के घर हजार हजार बच्चों के पढ़ने का, राठी साहब को देखा ये कभी पढ़ाते नहीं है। और मैं भी एक ग्राम से निकला हुआ व्यक्ति था, उनके सानिध्य में निरंतर काम कर रहा था। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं भी ट्यूशन नहीं करूंगा। राठी साहब को पता चला, उन्होंने बुलाकर कहा, सोनी साहब परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, आप पढ़ाइए इन बच्चों को। मैंने कहा नहीं सर, आपने भी तो पाले हैं, जैसे वो पले हैं वैसे ये पल जाएंगे। साथियों, मैंने नहीं की ट्यूशन, और सदैव उसका दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हैं नहीं के बराबर रही है। और शिक्षा आज आप जिस क्षेत्र में जाओ, मैं डटा हूँ, बाजार में नहीं जाता। आज करीबन मैं 42 साल इस संस्था से जुड़ा रहा, इस डर से बाजार में नहीं जाता। जिस दुकान में प्रवेश करते हैं तो वो कहता है साहब आप राठी साहब आया करते हैं, सर बैठिए बैठिए सर बैठिए।
और जिस समय उनको पेमेंट करने की बात आती वो खड़े हो जाते, तो इस डर के मारे हमने बाजार में जाना ही बंद कर दिया। तो ये समाज की शिक्षण संस्थाएं जिस गति के साथ आगे बढ़ी है उनके पीछे आप सभी का महान त्याग रहा है। और राठी साहब जिस कर्मयोग के साथ चल रहे थे उसकी 2 पंक्तियां मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ लास्ट कि लगाना आस खुदा से कि वह रहम खाएगा। हम तो आजकल सब कहते हैं प्रभु ही करेगा सब कुछ, तो कहा करते थे कि लगाना आस खुदा से कि वो रहम खाएगा, तेरे लिए तेरे बोझ को उठाएगा, मत भूल इसे जो कुछ तू करेगा वही तेरे काम आएगा। इस कर्मयोगी विचारधारा के साथ सदैव वह व्यक्तित्व चलता रहा और हमें सौभाग्य मिला कि हम उनके साथ चलते रहे। आप पर आए हुए सभी प्रबुद्धजन और डायस पर विराजमान हमारी माहेश्वरी समाज जयपुर की एक बड़ा आयोजन जो सबसे प्रमुख आयोजन माना जाता है हमारा माहेश्वरी समाज जयपुर का वोट, और समाज की जो मासिक पत्रिका निकल रही है प्रति माह जयपुर माहेश्वरी पत्रिका, उसका प्रकाशन। आइए विमल जी सारडा, आइए आप भी आइए साहब। संगठन मंत्री जी, प्रचार मंत्री जी का इशारा उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं श्री किशन जी राठी साहब।